कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। पाकिस्तान के चित्राल की रहने वाली एक 17 साल की इन्फ्लुएंसर जिसका नाम था सना यूसुफ, उसका कंटेंट काफी सिंपल और डिसेंट था जिसमें वो अपनी लाइफ और पॉजिटिव चीजें शेयर करती थी। लेकिन 2 जून 2025 की शाम एक लड़का सना के घर पर घुसता है और उसे गोली मार देता है। सना वहीं पर गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। आखिर कौन था ये लड़का जिसने सना की जान ले ली, और इस दौरान सना की फैमिली कहाँ थी? चलिए डिटेल में जानते हैं इस केस के बारे में। हे गाइस, वेलकम टू एक्स नोआर, लेट्स डाइव इनटू दिस केस। सना यूसुफ एक 17 साल की इनोसेंट सी लड़की जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर काफी फेमस थी। उसके इंस्टाग्राम पर 7 लाख और टिकटॉक पर 8 लाख फॉलोअर थे। सना काफी डिसेंट कंटेंट प्रोवाइड करती थी। उसकी वीडियोस हर कोई देखना पसंद करता था। सना अपनी स्टडीज के चलते पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में शिफ्ट हो गई थी। खैर 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था, उसका 17th बर्थडे। वो दिन उसने काफी खुशी से अपनी फैमिली के साथ मनाया। इंस्टाग्राम पर भी उसने अपनी बर्थडे की वीडियो शेयर की जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद उसके साथ ऐसा हादसा होने वाला है जो सबको हिला कर रख देगा। 2 जून 2025 की शाम जब सना की मां मार्केट गई होती हैं और सना घर पर बिल्कुल अकेले होती है, तभी एक 22 साल का उमर हयात नाम का लड़का सना के घर में घुस जाता है और सना के सीने पर 2 गोलियां चला देता है। सना वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गोली मारने के बाद उमर घबरा जाता है और जल्दी से सना का फोन उठाकर वहां से भाग जाता है। जब ये खबर फैलती है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस एरिया के 113 सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। तभी एक फुटेज में एक इंसान दिखाई देता है जो जल्दी में लग रहा होता है। फिर पुलिस आस पास के लोगों से भी पूछताछ करती है जिसमें कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सना के घर के पास एक लड़के को आते जाते देखा था। उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस उमर हयात को फैसलाबाद से अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस ने उमर हयात से इंटेरोगेशन की तब जाकर पूरा सच सामने आया। उमर खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर था और इसी फील्ड के थ्रू उसकी मुलाकात सना यूसुफ से होती है। पहली ही बार में उमर को सना से लगाव हो गया था, लेकिन ये लगाव धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल गया। वो हर वक्त सना से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करता, उससे बार बार प्रपोज करता, लेकिन सना ने हमेशा उसे इग्नोर किया। उसने कभी उमर को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उमर ने हर तरीके से कोशिश की, लेकिन सना उससे दूर ही रही। 2 महीने पहले भी उमर इस्लामाबाद आया था सिर्फ सना से मिलने के लिए, लेकिन सना ने मिलने से मना कर दिया। फिर 29 मई को सना के बर्थडे वाले दिन भी उमर उसके घर गया था, लेकिन उस दिन भी वो उससे नहीं मिली। यहीं से उमर के दिमाग में रिवेंज का प्लान बनना शुरू हुआ। फिर 2 जून 2025 को उमर फैसलाबाद से निकलता है। उसने एक दोस्त के थ्रू कार और गन अरेंज की। फिर वो डायरेक्टली इस्लामाबाद पहुंचा, सना के घर के पास गया और कई घंटों तक सना के घर की रेकी करी। फिर आखिरकार उमर को मौका मिल ही गया। 2 जून की शाम लगभग 4 बजे जब सना की मां मार्केट जाती हैं, तो उमर बिना वक्त गवाए सीधा घर के अंदर घुस गया और छुपते छुपाते सीधा सना के रूम तक पहुंच गया। अंदर जाकर उसने सना को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा, अगर तू हाँ करेगी तभी जिंदा बच पाएगी, वरना मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। सना ने उसे समझाने की कोशिश करी, शांत रहने को बोला और कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। लेकिन उमर के दिमाग में सिर्फ गुस्सा और जुनून भरा था और सना भी अपने फैसले पर टिकी रही। उसने उमर की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही बात उमर को और भी पागल कर गई और बिना कुछ सोचे उसने सना के सीने पर 2 गोलियां चला दी। सना वहीं गिर गई और उमर वहां से भाग गया। लेकिन सना के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद भी
कुछ लोग ऐसे थे जो लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ, अब सफाया होना शुरू हो गया। प्राउड ऑफ उमर हयात एंड सना डिजर्व दिस। सोचो क्या मेंटेलिटी है लोगों की। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना, अपने फैसले खुद लेना गलत है? आखिर गलती क्या थी सना की? सिर्फ एक लड़के को रिजेक्ट करना जिसे वो पसंद भी नहीं करती थी। खैर ये केस अभी भी चल रहा है और अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसे पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। और अगर आपको बांग्लादेश के शिबली सादी खिरदोय का केस देखना है जहां उसके दोस्त उसे ही पकाकर खा गए थे तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूं।